परहित बस जिनके मन माही, ताकहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। जहाँ पर जाके सत्य स्नेहु, सो तस मिलहि न कछु संदेहु। कोई संदेह नहीं, भगवान की कृपा। आइए प्रणाम करें गणेश भगवान को, वक्रतुंड महाकाय को, नमन करें सरस्वती माता को और वंदन करें मैथिली शरण जी गुप्त राष्ट्र कवि को, जिन्होंने हमारे आपके मन की मौज के लिए, आनंद उत्सव के लिए हर पल प्रफुल्लित रहे, हर पल सजग रहे, मन प्रसन्न, रोम रोम से उठे तरंगे, सबका मंगल हो रहे। उन भावनाओं के साथ चिरगांव झांसी की पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आइए साकेत। गोले गोले गोरी बाहें, दो आँखों की दो राहें, भाग सुहाग पक्ष में थे, अंचल बद्ध कक्ष में थे। ये आनंद की पंक्तियां है महाराज, और सब कुछ मिल गया। सीता माता जी को कोई कामना ही शेष नहीं, सब कुछ परमात्मा ने दिया। ऐसे सासू माता, ऐसे मेरे पूज्य पतिदेव, ऐसा परिवार, ऐसे अयोध्या, ऐसे मनोमन मनोभाव। हाँ, मन के हमारे भाव अच्छे हैं, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो मन में सीता जी के अमृत भाव। ओहो कितना अच्छा, पूजा हो रही है। ऐसे सासू माता जी मिल गए, मैं कितनी भाग्यवान हूं। इस तरह के भाव। माँ क्या लाऊं कह कह कर, पूछ रही थी रह रह कर, कभी आरती धूप, कभी पूजा का सामान सभी। ये हृदय की पूजा, ये तरंगों की पूजा, ये देह देवालय, ये मेरा प्राणमय कोश, ये मनोमय कोश। हाँ, ये खुशी के, ये प्रसन्नता की पूजा। हाँ, आरती किसकी करेंगे? आरती सरों को दे सके। राहत के दो बोल मिल जाएगा है प्रभु, 700 का समोल। हाँ, कभी आरती धूप, कभी पूजा का सामान सभी। ओ महाराज, अपने हृदय के अक्षत जो कभी क्षत होवे ही नहीं, ऐसा आनंद जो कभी जावे ही नहीं। हाँ, हम ऐसा आनंदित, हमें कोई सोच नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई दुख नहीं। हे परमात्मा, कितना सुख दे दिया, इतना सुख। निरोगी काया दे दी, निर्मल मन दे दिया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ चल छिद्र न पावा। बिना मेल का मन, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। योग क्षेम वहाम्य हम। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी का है, अर्जुन तू कर्म योग में स्थित हो जा, फिर तेरे सुख सुविधा का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा दाल रोटी की व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे। योग क्षेम वहाम्यम, मैं तेरे योग क्षेम को वहन करूंगा। हाँ, आपने देखा ना, LIC, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनका ध्येय वाक्य गीता जी के अमृत से लिया हुआ राजा। दिन गीता के लिए महात्मा गांधी जी कहा करते थे, जब जब मेरा मन कुछ व्यथित होता है, व्याकुल होता हूँ, मैं गीता माता की गोद में लेट जाता हूँ। मेरी माता, मेरी गीता माता। अद्वष्टा सर्वभूतानि करुणा मैत्री एव च
निर्ममो निरंकार सम सुख दुखी क्षम, दुख सुख में समभाव, करुणा भाव। बहुत अच्छा। कभी आरती धूप, कभी सास चाहती थी जब ज्यों, देती थी उनको तब त्यों। आज अतुल उत्साह भरे, थे दोनों के हृदय हरे। अतुल उत्साह जिसकी तुलना ही नहीं की जा सके महाराज। ओ ये तराजू तो 20 रुपए का, 25 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का बाजार में मिल जाता है। अतुल, जिसको कोई तोल नहीं सके। हाँ, बहुमूल्य, बहुत मूल्य है, बहुत मूल्य है मधुरता का, बहुत मूल्य कर्तव्य निभाने का, बहुत मूल्य प्रेम का। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित। आज अतुल उत्साह भरे, थे दोनों के हृदय हरे। कहते मैं तो हरी हो गया, मैं तो हरी भरी हो गई, मन तो सब मिल गया। अरे ठाकुर जी राजी हो गया। हाँ, ऐसा प्यारा प्यारा बाल बच्चा है, इसको प्यारो प्यारो परिवार है, ऐसा प्यारा माता पिता जी है, और इसको प्यारो धर्म अर्थात कर्तव्य। हाँ, जो दृढ़ रखे धर्म को तही राखे करतार। धर्म अर्थात सेवा, धर्म अर्थात निरोगी काया रखना हमारा फर्ज है। हमारा धर्म है कि हम शरीर को स्वस्थ रखें, हमारा धर्म है मन को अच्छा रखें, मन को मेला नहीं होने दे। धर्म है मन, वाणी और कर्म, बस 3 प्रति सावधान रही जाओ महाराज। मेले मन से उजला काम कब होगा? है? और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल होए। आप तो सभी जाड़ो, हेक जाड़ो महाराज, खूब जाड़ो। है थे दोनों के हृदय। अब ठाकुर जी पधारे, हमारे राम आपके राम। ओ महाराज, एक दिन पहली इधर राजा बन जाओ। आपने राजा जी बनानो है, युवराज जी बनानो है, राजा जी बनानो है। वशिष्ठ जी आप रे तिलक करेगा और रातों रात। सम सुख दुख सुखी कैसे होवे? अपने आराध्य राम भगवान को कर ले। आगे की इन्हीं पंक्तियों में, इसी समय प्रभु अनुज सहित पहुंचे वहां विकार रहित। प्रभु का ना अनुज सहित लक्ष्मण जी को साथ लेंगे। हाँ, और विकार रहित, उनके मन में कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई गर्व नहीं। विनम्रता है, प्रेम है, स्नेह है, सब गुणों से गुण जो विकारों का पूर्ण नाश कर दिया। विकार रहित, थोड़े विकार है सब नहीं बोलो, विकार रहित। इसीलिए राम हमारे भगवान है, इसीलिए राम की कथा, इसीलिए तो साकेत की कथा, इसीलिए हमारे आराध्य की। जब तक जाय प्रणाम किया, माँ ने आशीर्वाद दिया। हंस सीता कुछ सकुचाई, आंखें तिरछी हो आई। माँ ने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो, यही आशीर्वाद हो ना भाई। राजी रहो भाई, सारे काम राजी राजी करो। थारो भाणो परमात्मा जो करे जो अच्छो लगे, ये तो ना। पहले परमात्मा राज दे रहा तो वो भी अच्छो, और परमात्मा ये के केरा वरदान मिल गया तो ही अच्छो। सारे काम अच्छा अच्छो है, यह भी अच्छा, वह भी अच्छा, अच्छा अच्छा सब मिल जावे। बुरा कोई है ही नहीं, कोई बुरा नहीं है। आशीर्वाद यही है। कभी आशीर्वाद नहीं हो तो थारे 4 बंगला बह जावे,
थारे 5 फार्म हाउस हो जावे इसो आशीर्वाद हुणे नहीं भाई। सुखी रहो, राजी रहो, प्रसन्न रहो, सुखायु रहो, दीर्घायु रहो, मन में राजी रहो, वाणी भी मीठी मीठी बोलो, कर्म पे अच्छा अच्छा करो, उलझन मत करो। उलझना नहीं है, सुलझना है। लज्जा ने घूंघट काढ़ा, मुख का रंग किया गाढ़ा, बहु तनिक अक्षत रोली, तिलक लगा दू माँ बोली, तिलक लगा दू माँ बोली। लज्जा ने घूंघट काढ़ा। राष्ट्र कवि जी ने देख लिया था हजारों लाखों युवतियां 2-3 हाथ का घूंघट काढ़ के, मुंह दिखना नहीं चाहिए, सासू भी नहीं देखे, अतरो लांबो घूंघटो, वणी में बहू जी सब काम करो, अरे बापड़ी पड़ी जाए, गिरी जाए तो बहू ने भी स्वीकार कर लिया ना। लज्जा रूपी घूंघट काढ़ा, गुण रूपी घूंघट काढ़ा, गुण का घूंघट। ये शील, ये सदाचार, हमारे आचार अच्छे हो, हमारे विचार अच्छे हो, हम व्यवहार जगत में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें खुद को लज्जित होना पड़े। यह है लज्जा ने घूंघट काढ़ा। बहु तनिक अक्षत रोली, तिलक लगा दू माँ बोली। बहुत सुंदर वाक्य। अक्षत क्यों मांगा? जिसका क्षत नहीं हो, ऐसा अच्छा मन जिसमें कभी उदासी नहीं आवे, कभी व्यग्रता ना आवे, कभी क्रोध ना आवे, ऐसा अच्छा मन जिसकी लहरें उठती है तो उठे। हम दृष्टा भाव से देख रहे हैं, भोगते नहीं है, लहरें उठते तो उठते, लहरें तो उठेगी, संवेदना चलेगी। जब तक जीवन मिला है, माता के गर्भ से आए और जब तक है दुनिया में, तब तक संवेदना चलेगी, अनुभूतियां होगी। प्रतिक्रिया नहीं करे, नो, तुरंत कमेंट्स नहीं कर, बस यही है ना। अक्षत, जिसका क्षत नहीं होता, अक्षत। यज्ञ कराना जाते थे, सामान की लिस्ट दे दी 25 सामान की, 2 आई सामान ही सिर्फ, कोई बात नहीं, अक्षत तो नहीं, चावल है नहीं, सर्वाभाव अक्षतम समर्प्यामि। प्रेम है क्या? विश्वास है, श्रद्धा है, यही तो गुण है, यही तो पारणिया है। श्रद्धा करेंगे, समझदारी विवेक के साथ में, हाँ, ज्ञान प्राप्ति करेंगे। ऐसा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभूति का ज्ञान, हाँ, मन तृप्त हो जावे जिसमें। मेरा मन भीग गया, मेरा मन आनंद में नहा गया, मैं तो राजी हो गया, मैं राजी हो गई। सब ठाकुर जी काम कर ली तो सब जीत गया, सारो काम वण गयो सा। बहु तनिक अक्षत रोली, तिलक बोली। जियो जियो बेटा आओ, पूजा का प्रसाद पाओ। आओ बेटा आओ, जियो जियो बेटा आओ पूजा। अब लक्ष्मण जी ने दुनिया में कई सोच रहा, अपने अपने दुनिया, अपना अपनो मन। हाँ महाराज, आपरो भोजन आप ही पचाओ महाराज। कतरो भी प्राण प्रिय हो, कतरा भी संबंध, सब कुछ है, भोजन तो खुद ही पचाणो पड़ी। हाँ, आपनो भोजन मैं नहीं पचा सकूं, मारो भोजन आप नहीं पचा सको। लक्ष्मण जी ने दुनिया, लक्ष्मण जी रो मन। लक्ष्मण ने सोचा मन में, जाने देगी ये वन में, प्रभु इनको भी छोड़ेंगे तो किस धन को जोड़ेंगे, तो किस धन को जोड़ेंगे। इतना प्रेम लक्ष्मण जी सोच रहे, इतना प्रेम पारावार नहीं,
कौशल्या माता जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया, रोम रोम से उठी तरंगे, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल जग का मंगल हो रे। लक्ष्मण जी सोचा प्रभु इनको भी छोड़ेंगे, और क्या चाहिए ऐसी मां, और मेरे ठाकुर को, मेरे राम जी को ऐसी धर्मपत्नी मिल गई, मेरे भाभी जी सीता माता जैसी। हीरा रूपी धन गणो हुए चमकदार तो खावे थोड़ी, झीम लो तो प्राण चले जाओ महाराज। हाँ, हीरो तो विश्व है, प्राण चले जाते हैं। हीरो को ये भाटा घना ही मिले महाराज, 10 रुपया 20 रुपया में ये भाटा मिल जावा, भाटा बंगलारा पैया नहीं वे, और कफन में जेब नहीं वे, सब अटेज रही। दाल रोटी जीमड़ो और पोबरो गुड़ गाणो। हाँ, दाल रोटी खाना है, ठाकुर के गुण गाना है। तो लक्ष्मण जी मन ही मन में सोच रहे हैं, भा शब्द नहीं निकले कि मजली माँ तू मरी न क्यों, लोक लाज से डरी न क्यों। लक्ष्मण ने निश्वास लिया, माँ के जान सुवास लिया। भजली माँ के कैत ने क्या कर दिया, अरे इधर देखो कितना प्रेम का समुद्र है, यही क्षीर सागर है जिसमें विष्णु भगवान शांताकारम भुजगशयन में निवास करते हैं। यही वसुदेवम सुतम देवम कृष्ण की बांसुरिया है, यही राम जी के अयोध्या है, यही वृंदावन है, यही तिरुपति बालाजी हैं, यही रामेश्वर धाम, यही द्वारकाधीश का धाम, ये जगन्नाथपुरी, ये बद्रीनाथ जी, सब यही है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा मजली माँ तो मने क्यों, लोकलाज से क्यों, लोकलाज, अरे क्यों तो क्यों, मैं तो मंत्र ही कही दे दो। हाँ, बाद में तो के ने कहा था कि क्या कर सकती थी मरी मंत्रदासी, रस कान मेरा ही निज मन विश्वासी। बाद में तो कहा तो भाई कटे विश्वास डिग्यो, बुद्धि कटे पड़ेगी। कभी कहता ना 6 महीने पहले ध्यान नहीं आयो, अरे यो गलत काम कर ली, दो बुद्धि तो आप रही थी भाई। हाँ दोस्तों, किसी और को कैसे देंगे, दोस्त तो हमारा ही था। लोक लाज से डरेन क्यों, लक्ष्मण ने निश्वास लिया। कभी कभी ये बहुत बड़ी बात क्यों बैतलेश्वर जी गुप्ता जी, सामने वालों निश्वास लीजिए और मार के जान छुआ ले। मारो तो मन प्रफुल्लित, मारो मन तो हर्षित। माने मालूम ही नहीं कि कई वरदान ले लीधा, कई श्राप ले लीधा, 14 साल रो वनवास भरत जी ने राज, मालूम ही नहीं। तो माने लाग्यो लक्ष्मण भी राजी, राम भी राजी। क्यों, राम जी रे चेहरा पे न तो कोई दुख है, न कोई विषाद है, न कोई खिन्नता है, न कोई उदासी है, वो तो विकार रहित आए थे। बोले प्रभु श्री राघवयो, धर्म धीर नव घन रवजो। माँ में आज कृतार्थ हुआ, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ। राघव, रघुकुल में भी कई राजा हुए, राजा अम्बरीश भी हुए, जो दुर्वासा ऋषि के क्रोध को भी सहनशीलता से बिना किसी अपराध के दुर्वासा ऋषि ने प्रत्यय उत्पन्न कर दी, खा जा इसको, अम्बरीश को मार डाल। और भगवान का सुदर्शन चक्र चला। मेरे भक्त का कौन अहित कर सकता है, मैं तो भक्तों का प्रिय हूं, दीन बंधु हूं, दया सिंधु हूं। तो वो राक्षसी पे सुदर्शन चक्र दौड़ा, राक्षसी को तो मार डाला,
फिर दोनों आशा ऋषि भाग रहे सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। फिर अम्बरीश जी को कहा, प्रभु हे राजन, बिना किसी अपराध के मैंने आप पर क्रोध किया, मेरे को क्षमा करो। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र जी को प्रार्थना की, शांत हुआ। तो रघुकुल में राघव ही क्यों कहा? राम जी को राघव क्यों कहा? अम्बरीश जी भी थे, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र भी रघुकुल में भी थे। राजा दिलीप थे जिनके संतान नहीं हुई थी, उन्होंने गौ माता की सेवा की, ऐसा आता है। भागीरथ जी भी सूर्यकुल में थे, रघुकुल में थे। पर राजा रघु ऐसे महादानी, एक ब्राह्मण कुमार अपने गुरु जी को दक्षिणा देनी थी 14,000 स्वर्ण मुद्राओं की, इसलिए याचक बन के आया था। और जब देखा रघु ने तो सर्वस्व दान कर दिया है, जो उदास हो गया, तो राजा रघु ने कहा था, मैं अपने मित्र कुबेर को के आपको 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कल दिला दूंगा। कुबेर जी ने केवल मनोभाव जाना, मेरे मित्र राघव का, रघु राजा का मनोभाव है, पूरा खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया, ऐसी कथा आती है। इसलिए बोले प्रभु श्री राघव यूं, और शब्द बहुत प्यारे हैं, छन छन के शब्द आ रहे हैं, अमृत बिंदु। धर्म धीर, जो धर्म को जानते हैं, धर्म अर्थात सेवा, धर्म अर्थात उदारता, धर्म अर्थात प्रेम, धर्म अर्थात करुणा, स्नेह, प्यार, मोहब्बत, ये सब धर्म है। धीरज धर्म है, दया धर्म है, क्षमा धर्म है, मीठी वाणी धर्म है, पर निंदा नहीं करना धर्म है। अपनी पांचों ज्ञानेंद्री, पांचों कर्मेंद्री और 11वीं इंद्री, बड़ी इंद्री मन, इनसे सत कार्य करना धर्म है। ये दिव्यांगों को ऑपरेशन कराना धर्म है, ये इनको पैरों पे खड़ा करना धर्म है, ये आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना धर्म है, कैलिपर बनवाना के देना धर्म है, फिजियोथेरेपी धर्म है। तो धर्म धीर, जो धर्म को भी जानते हैं और जो धीरज को भी जानते हैं। हाँ, सहज पके सो मीठा हुए, धीरज, सहनशीलता। दुखरो समय आएगा, धीरज पार पड़ जाए। मैं उत्तेजित नहीं होता, मैं क्रोधित नहीं होता। हे ठाकुर, इस महामाया के जंगल में, जहां अंधकार में अमावस्या की रात्रि को भी कभी कोई घृणा है, कोई नफरत करता है, कोई इच्छा करता है, कोई द्वेष करता है, किसी को लोभ बहुत, इस जंगल में भी है ठाकुर। मैं आपके भरोसे निर्भय होके, निश्चिंत होके, विकारों को दूर करता हुआ निर्भय होके विचरण कर रहा हूं। प्रभु, मुझे मालूम है कि आप आपके भक्ति की परीक्षा कभी उस सीमा तक नहीं लेते जहां भक्त का धैर्य समाप्त हो जाए, वहां तक नहीं लेते, उसको धीरज में धीरज बढ़ा देते हैं, कभी टूटने नहीं देते ठाकुर आपके भक्तों को। इसीलिए मैं निर्भय होकर, सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो, आपके प्रेम का रसास्वादन कर कृतकृत्य होके, अपने व्यवहार को अच्छा रख के, व्यवहार सुधर जाए, रंग चोखो आवे, आधार सुधर जावे, सोनो बढ़ जावे, इस भावना के साथ विचरण कर रहा हूं। ये धर्म धीरता, नव घन रवजो, गंभीरता, नव घन रवजो। माँ में आज कृतार्थ हुआ, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ। माँ, मैं आज सब, मेरे को आनंद मिल गया, माँ, और आनंद मिल गया, पहले ही आनंदित था और आनंद मिल गया, कृत कृत हो गया, धन्य धन्य हो गया। कहता आपने कृतार्थ कर दिया, आपने मेरे को आशीष दे दी, मेरे को तो परम आनंद आ गया। स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ, कोई स्वार्थ ही नहीं, क्या स्वार्थ की परिभाषा करें।
क्या संधि विच्छेद करें। परमार्थ, 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 दिव्य अर्थ, अध्यात्म का अर्थ, ऐसा अर्थ जिसमें अमृत के झरने के नीचे खड़े होकर जैसे नहा रहे हैं। अमृत का झरना मिल गया और कहीं चाहिए है। हाँ, सब कुछ तो मिल गया महाराज। हाँ, पशु नहीं बनिया, पक्षी नहीं बनिया। हाँ, वो ज्ञानेश्वर जी ने जो भैंसा गाड़ी देखा, उसके नाक में रस्सा डाल के चाबुक लग रहे हैं, इतना बोझा खींच रहा है, फिर भी निरपराध कोई चाबुक लग रहे हैं। कितना कष्ट, मुंह में झाग आ रहा है, प्यासा है, भूखा है, कितना कष्ट। हाँ, ज्ञानेश्वर जी का हृदय पिघल गया। और जब उनकी वेदना को अपनी कमर पे सहन कर ली, तो ज्ञानेश्वर जी को जब बाद में उनकी बहन मुक्ताबाई ने कहा, भैया 3 दिन से ईंधन नहीं है, चावल नहीं बना पाई, क्या करूं, भूखे हैं 3 दिन से। ज्ञानेश्वर जी उकड़े होके बैठ गए। बहन मुक्ता, मेरी कमर पे रोटी सेक ले रोटी। कमर योगाग्नि से धधक उठी, जैसे हमारे उदर में, हमारे स्टोमक में, पक्वाशय में जठराग्नि जलती है, जो भोजन को पचा लेती है, रक्त बना लेती है, वैसे ही कमर हो गई, रोटी सिक गई। हाँ, परमार्थ। 46 दिन बीत गए, फिर भी भोजन ना आया। और भोजन आया तो एक अतिथि भूखा भी आया, रंतदेव जी, जिन्होंने कहा था, प्रभु मुझे न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए, मुझे तो बार बार ये मनुष्य जीवन चाहिए, बार बार सेवा कर सकूं, बार बार करुणा कर सकूं, बार बार कर्तव्य पूर्ण कर सकूं, यही मन का जीवन। हाँ, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ। पावन कारक जीवन का मुझको वास मिला वन का, जाता हूँ मैं अभी वहीं, राज्य करेंगे भरत यहीं। हे माँ, पावन कारक, पावन पवित्र को कहते हैं, दिव्य को कहते हैं। बहुत पवित्र हो, छल का वेश नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, झूठ नहीं, वो पावन है, परम पावन। हाँ, पावन, पावन कारक जीवन का, जो ऐसा पावन जो जीवन को और अधिक तार दे, बिना मेल का बना दे। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं। हाँ, पावन कारक जीवन का, जीवन, जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मिल सकती है, स्वर्ग लोक से मोक्ष लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हैं, बंधन मन के बंधन है, साहस करे उठे झटका दे, बंधन क्षण के बंधन है, कोई नहीं बांधने वाला। हाँ, जीवन है नदिया की धारा। तो भगवान श्री राम बोले, पावन कारक जीवन का मुझको वास मिला वन का, जाता हूं मैं अभी वहां, राज्य करेंगे भरत माँ, मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं। माँ को प्रत्यय भी न हुआ, इसीलिए भय भी न हुआ। कहता कोई चीज को लगता ही नहीं, ये आ जाएगा, ये दुख आ जाएगा, ये तकलीफ आ जाएगी, लगा ही नहीं, कभी सोचे नहीं, कभी मन में दुख को आमंत्रित ही नहीं किया। तो माँ को प्रत्यय भी नहीं हुआ, सोच में ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, और डर भी नहीं लगा, मतलब समझ में ही नहीं आया
कोई चीज दुख की समझे तो डरावा ना महाराज। कौशल्य माता समझ में, समझी सीता किंतु सभी, झूठ कहेंगे प्रभु न कभी। राष्ट्र कवि जी, आप तो अंतरिक्ष में आशीर्वाद दे रहे, लेकिन क्या आपने लिख दिया महाराज। हमें तो अर्थ ही नहीं आता ना, शब्दार्थ आता ना भावार्थ आता है। हम तो तुतलाती वाणी में जो बालक है तो उतरी बाता, सो नहीं मुदित मन पितुर माता। खिंची हृदय पर भरे खा, पर माने न उदर देखा। बोली वे हंस कर यह तू, यह न हंसी में भी कह तू। अरे क्या बोल रहा है, मजाक भी ऐसी मत कर, ऐसी क्या हंसी करना। सीता सोच रही थी क्या हो रहा है, कौशल्य सोची थी हंसी, ऐसी भी हंसी क्या करना। तेरा सत्व भरत लेगा, वन में तुझे भेज देगा। वही वही भरत जो भ्राता है, क्या तू मुझे डराता है, क्या तू मुझे डराता है। अरे ऐसा क्यों बात है, ऐसे क्यों बोल रहा है, उल्टी सुल्ली बातें बोल रहा है, डराने के लिए बोल रहा है। ऐसे क्यों मजाक नहीं करना सुबह सुबह, क्या तू मुझे डराता है। वही भरत जो भ्राता है। अथवा तू चुप ही रह जा, बेटा लक्ष्मण तू कह जा। क्या इससे कुछ दोष हुआ, जो इस पर यो रोष हुआ। लक्ष्मण जी कह रही, लक्ष्मण तू बता क्या बात हुई, तेरे बड़े भैया राम ने क्या दोष कर दिया, क्या गलती कर दी, क्या अपराध कर दिया, जो तेरे पिता श्री जी ने, दशरथ जी ने, मेरे पति श्री जी ने जो रोष कर दिया, क्रोध कर लिया, गुस्से में इसको कह दिया भरत को राज दे दे, तू वनवास चला जा। और लक्ष्मण जी की वाणी, माँ यह कोई बात नहीं, दोषी मेरे तात नहीं। दोष दूर कारक हैं ये, सब सद्गुण धारक हैं ये तो दोषों को दूर करते हैं। माँ बड़े भाई से क्या दोष होगा, कोई दोष नहीं हुआ, दोषों को दूर करने वाले हैं, सारे सद्गुणों को धारणा करने, धारने वाले, मतलब धारते, मतलब भंडार है। जैसे मणिपुर चक्र हमारा है, नाभि में मणिपुर चक्र है, मणिया ही मणि है, सुख ही सुख है। ये तो सुखों के सागर है। छू सकता कब पाप इन्हें, प्राप्त पुण्य है आप जी ने। इनको कोई पाप ही नहीं छू सकता। ऐसी कौशल्या माता